सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक जानकारी होगी, जिसमें देखिए एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें लगभग सभी तथ्यों को हमने सम्मिलित कर लिया है और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 का तात्पर्य ये गौतम बुद्ध का केवल पार्ट फर्स्ट है और इसी में हम पूरा सम्मिलित कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा मेरा नाम बलराम सिंह है और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन सेंटर। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए कोई भी मतलब प्रश्न रखने से पहले हमने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे रख दी है ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। अब हम यहाँ से देख लेते हैं संस्थापक, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका पूर्व नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी जन्म के उपरांत ही। पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। ठीक है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, सौतेली माँ। ठीक है, और इनकी पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य कुल की थी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो शाक्य कुल है, ठीक है, आपको यहाँ पे याद होगा ये शाक्य कुल जो है ये गौतम बुद्ध भी थे, संस्थापक भी ये शाक्य कुल के थे। कई बार पूछा गया है कि शाक्य मतलब गौतम बुद्ध जो संस्थापक थे किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, प्रथम उपदेश आपको पता सारनाथ में दिया गया, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था इन्होंने और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई। इन दोनों के बीच में 6 साल का डिफरेंस है। एक बार ये भी पूछा गया कि गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में कितने वर्षों का अंतर है। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? देखिए महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को, घर त्याग को। ठीक है, या गृह त्याग को। ठीक, ये एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, उनका गृह त्याग ये तो क्लियर है, यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन देखिए जब वो जन्म हुए थे तो एक प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है एग्जाम में आजकल। ठीक है, तो लगभग 5-6 टोटल, मतलब ज़्यादातर 5-6 पॉइंट में से ही पूछ लिया जाता है, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जैसा जन्म, जन्म के संदर्भ में कमल प्रतीक चिन्ह है। कहीं कहीं हाथी भी मिलेगा तो उसे भी सत्य माना जाएगा, लेकिन कब? जब कमल अब्सेंट हो। ठीक है, ज्ञान प्राप्त पीपल वृक्ष, चूंकि पीपल के वृक्ष के संदर्भ मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। निर्वाण पद चिन्ह हो गया, यौवन सांड हो गया, समृद्धि शेर से, प्रथम उपदेश चक्र से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तक आगे आपको मिलेगा ऐसे इस तरीके से। तो वही प्रथम उपदेश से ही रिलेटेड है। आपको पता होगा जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्तूप के फॉर्म में इनके शवों को दफना दिया जाता है। ठीक है, 8 भागों में डिवाइड किया गया था इनके शरीर को। गृह त्याग की घटना, चूंकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो घोड़े पर बैठ के निकलेगा, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से थे? तो यह भी हमने बताया शाक्य वंश से थे। इनकी पत्नी भी सेम वंश की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी, देखिए लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। अब शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, लुम्बिनी में। ठीक, तो वो कौन सा थे? मौर्य। ठीक है, इन मौर्य वंश यानी कि देखिए मौर्य वंश की बात करें, ठीक है, तो जो मौर्य वंश था उसमें अशोक एक बहुत बड़े शासक थे। ठीक है, अशोक के शासनकाल में इन्होंने एक रुमनदेई अभिलेख था। ठीक है, रुमनदेई अभिलेख। ठीक है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रुमनदेई अभिलेख में कि ये शाक्य शाक्य मुनि थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये देखिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुमनदेई अभिलेख। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा के इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अब देखिए लुम्बिनी में तो हुआ था, लेकिन किसके? अशोक के शासनकाल में। देखिए एक प्रश्न ने बताया, उससे कई प्रश्न लगातार बने। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर के मल्ल में, कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में। ठीक है,
कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये देखिए वही आ गया पॉइंट पीछे मल्ल में। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। देखिए बुद्ध के जीवन की बात करें तो देखिए कौशल यानी कि श्रावस्ती, ठीक, वहाँ की राजधानी थी। और मगध के बारे में तो आप जानते हैं। फिलहाल अवंती और गांधार से इनके कोई रिलेटेड नहीं थे। और श्रावस्ती की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश। कई बार ये पूछा गया एग्जामों में कि आखिर श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने क्यों दिए। तो देखिए सर्वाधिक उपदेश का जो कारण था वहाँ पे सर्वाधिक शिष्य थे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको ऐसे ही PDF मिल जाएगी, सर्वाधिक शिष्य। क्लियर है। तो इस तरीके से देखेंगे पॉइंट 3 और पॉइंट 4 सही है केवल, तो इस तरीके से हमारा पॉइंट गा करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ठीक। तो देखिए अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हमने लिख दिया। चुंद के शिष्य बनने के पश्चात, चुंद मतलब एक व्यक्ति था, ठीक है, पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अर्थात बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, PCS से लेकर छोटे बड़े एग्जामों में कई बार। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सुभद्र ने कहा चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे और अब हम स्वतंत्र हैं। इस तरीके की उसने टिप्पणी की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की अगर हम बात करें कौन करेगा। अब देखिए कैसे उन्होंने कहा था, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मतलब कहने का मतलब जो भी हमारी बॉडी है जिसमें तृष्णा है, ठीक है, क्रोध है, तो उसको जब तक हम जला नहीं देंगे तब वो क्या करेगा, निर्वाण को परिभाषित नहीं करेगा तब तक, ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि जो भी व्यक्ति का जो शरीर है वो तृष्णा रूपी है, तृष्णा से भरा हुआ है, उसको हम अग्नि का समन करेंगे तब जाके हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी, मतलब उसको हम खत्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आलार कलाम कौन थे। पहली बात तो ये इनके गुरु थे, बहुत पूछा गया, ठीक है, ये गुरु थे, लेकिन ये प्रथम गुरु थे पहली बार, ठीक है। इनके 2 गुरु थे, कई बार, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट थे और ये सेकंड थे। प्रथम गुरु थे आलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा जब ये गृह त्याग करके जाते हैं पहले आलार कलाम के पास जाते हैं, वहाँ मतलब शिक्षा लेते हैं, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर ये दोबारा रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र प्रवर्तक, देखिए धर्म चक्र प्रवर्तक का मतलब क्या होगा, प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। क्लियर है, क्यों, हमने बताया था कि सर्वाधिक शिष्य मिले थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे, तो याद रखिएगा उदयन, जो कौशाम्बी था, ठीक है, कौशाम्बी में उदयन के समय में आए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हमने तो बहुत ज़्यादा डिटेल लिख दिया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। देखिए पहले तो हम कुछ देर के लिए इसे हम भूल जाते हैं, पहले आप जान लीजिए कि 4 क्या होती बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक, 4 अलग अलग जगह पे और 5 अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। पहली बात, पहले याद रखिएगा पहला और दूसरे के बीच में 100 साल का अंतर है, 100 वर्ष का अंतर, ये कई बार पूछा गया, ठीक है, कि पहले और दूसरे बौद्ध संगीति के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 100 वर्ष का अंतर है, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, यहाँ देखेंगे, देखिए लिखा हुआ प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। देखिए कई बार आज अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, ये स्थान पूछ लेगा, ठीक है, इनके अध्यक्ष पूछ लेगा, ठीक है, और शासक पूछ लेगा, ये कई बार पूछा गया। कभी भी ये सन नहीं पूछा गया कि किस सन में हुआ है, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा गया। तो देखिए 483 ईसा पूर्व राजगृह, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे और जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, ठीक। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, ठीक है। सभाकामी उसके अध्यक्ष थे और कालाशोक जिसको शिशुनाग वंश कहते हैं, इन्हें कहीं कहीं काकवर्ण काला, इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे और अशोक यहाँ के शासन थे मौर्य वंश के, ठीक है।
चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। अच्छा, ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो अध्यक्ष हुए थे, एक वसुमित्र और एक अश्वघोष, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, बहुत नोट करने वाली बात यह है कि जब इस समय कुंडलवन में हुआ था तो चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था। ठीक है, अच्छा विभाजन हो गया था किसका? ठीक है, देखेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। यहाँ पे हीनयान और महायान, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हीनयान और महायान में विभाजित हो गए थे। आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये पीछे रह गया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्लियर है। कुशीनगर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति के कनिष्क के शासनकाल में यानी कि चौथी बौद्ध संगीति बताए हैं, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई है, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब देखिए वहां पे दो थे, एक वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। फिलहाल अश्वघोष नहीं है तो इस तरीके से वसुमित्र ही सही माने जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? देखिए महायान शाखा, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कई किताबों में जल्दी मिलेगा नहीं तो, लेकिन ट्रिक कैसे? देखिए आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगीति में फोर्थ में क्या हुआ? डिवीजन हो गया, हीनयान महायान, हीनयान और महायान। आपको पता है हीनयान महायान, इसी में देखिए हीनयान में क्या हुआ कि ये कहा कि मतलब मोक्ष प्राप्ति का निम्न मार्ग होना चाहिए और एक महान पुरुष की संज्ञा दी गई थी हीनयान में। लेकिन यही देखिए महायान में बुद्ध को देवता बना दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कहने का मतलब जो महायान शाखा थी उन्हें बुद्ध को देवता का रूप दे दिया गया। अब यहीं से समस्या हो गई। हीनयान वाले एक श्रेष्ठ पुरुष मानते थे जैसे राम जी को। ठीक है, अच्छा ये लोग मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते थे, ये आत्मा और पुनर्जन्म में। ठीक है, एक पॉइंट ये थी जहाँ देखिए यहाँ देवताओं की, जब देवता हो गए तो मूर्ति बना के ये लोग पूजना प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे बौद्ध धर्म में आखिर ये सब हुआ कब? फोर्थ बौद्ध संगीति में कौन था? कनिष्क के समय में था। क्लियर, तो इस तरीके से हमें लिंक करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा हमें। तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में, क्लियर है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किस शहर में किया गया था? अब देखिए कुंडलवन में किया गया था। ठीक है, कुंडलवन में। क्लियर है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई थी? हमको था फोर्थ में डिवीजन भी हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्लियर है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई संगीतियों का सही कालक्रम। अब देखिए सही की बात करें तो सबसे पहले तो राजगृह आता है। अच्छा वो छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए सवाल को हम कैसे तरीके से हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए कुंडलवन तो आपको याद होना चाहिए कि मतलब ये फोर्थ बौद्ध संगीति थी और इसमें डिवीजन हुआ था। तो तीसरा जो पॉइंट है वो चौथे पाना चाहिए। देखिए एक ही जगह है, खत्म हो गया, और कहीं तो है ही नहीं। ये देखिए सवाल खत्म। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और देखिए पहला राजगृह, अगर ज़्यादा समझ हो तो एक आप मिला लीजिए, राजगृह पहले पे आएगा, देखिए 2 पहले पे आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में हुआ? अब जो थर्ड बौद्ध संगीति थी, अब थर्ड देखिए अशोक के शासनकाल में हुई थी, हमने बताया अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, थर्ड। क्लियर है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। अच्छा लिखा हुआ यहाँ पे, मैं बेवजह के लिख रहा हूँ। ठीक है, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में। बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन आपने देखा था वैशाली में हुआ था। ठीक है, जिसमें कालाशोक, पहले कालाशोक फिर अशोक। ठीक, याद रखिएगा, कालाशोक अशोक। ये देखिए कालाशोक में 4 शब्द हैं इसलिए पहले आएंगे, और ये 3 शब्द हैं इसलिए 3 में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को निम्नलिखित का नीचे उल्लेख है। यदि सूची 1 और सूची 2 में अंकित है, मिलान करना। ठीक, आगे देखते हैं। जन्म की बात करें, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। तो पहले का तो 3, तो देखिए 3 तो 2 जगह है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम प्रवचन आपको पता है कि सारनाथ में दिया था इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। हम देख लेते हैं कि जो थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो किससे मिल रहा है? फर्स्ट पे। तो थर्ड वाला पॉइंट ये देखिए फर्स्ट पे, ये थर्ड वाला पॉइंट ये फर्स्ट पे मिले। इस तरीके से हमारा ये सही हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, आप चाहें तो मैच करा सकते हैं फोर्थ से।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को, देखिए मृग सहित चक्र, मृग सहित चक्र को कहा जाता है प्रथम उपदेश। जहां कहीं भी चक्र आ जाए बस आंख बंद करके लगा दीजिए, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक। अब देखिए जन्म की बात करें तो आपको पता है कमल, त्याग की बात करें तो घोड़ा, जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो घोड़े पे, उस समय और कोई सिस्टम तो था नहीं, कारवार था तो नहीं, तो इस तरीके से दो ही पॉइंट आपके पास अभी हैं, मान लीजिए कि आपको दो ही पता है, ठीक है, तो ये दोनों मिला लीजिए, फर्स्ट का फोर्थ, देखिए फर्स्ट पे फोर्थ तो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, और फोर्थ वाला आपका थर्ड पे जाएगा, फोर्थ वाला थर्ड पे, ये देखिए मिल गया। हमको कुछ करने के, अगर दो पॉइंट भी आपको पता हो तो उससे आप सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा। कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? देखिए बुद्ध संप्रदाय को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक। तो इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पीछे इसमें पूछा गया प्रश्न था इसलिए हमने इसको सम्मिलित कर लिया, तो इसे ही आप याद कर लीजिए, कंग्यूपा। क्लियर। महात्मा बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, बिल्कुल। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल सही, ठीक है, 1 2 3 4 सब सही है, इसमें से कोई चीज गलत नहीं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। अब देखिए महाबोधि मंदिर जब बनाया गया था तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति, देखिए बोधि सत्व का कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, तो इनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गया था तो उसी समय ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी उसी समय ये मंदिर बनवाया गया था, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र निरंजना नदी, अब देखिए वर्तमान समय में निरंजना नदी नहीं है, ठीक है, जो निरंजना नदी है वो दो छोटी नदियों में डिवाइड हो गया है, ठीक है, एक निरंजना और मोहना, ठीक है, मिलने के, इन दोनों के मिलने के बाद बनती है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे स्थित है, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ दिन। प्रथम उपदेश आपको पता है सारनाथ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रथम वर्षावास और अंतिम वर्षावास, ये पीछे का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, ठीक है। प्रथम वर्षावास हुआ था वो भी सारनाथ में, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली बार जब भाषण दे रहे थे तो बारिश होने लगी, इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं था, मैं पहले बता दूं कि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन याद कर सकते हैं कि जहाँ पर पहला उपदेश दे रहे थे वहीं पे बारिश हो गई, तो प्रथम वर्षावास वहीं पे बीत गया, ठीक है। मूल गंधक कुटी विहार, ये कभी कभी नाम दे देता है, ठीक है, मूल गंधक कुटी विहार। और अंतिम वर्षावास वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली के वेलू ग्राम में। अच्छा, एक पॉइंट और वैशाली के, वैशाली से एक पॉइंट और याद रखिए कि वैशाली में महिलाओं का प्रवेश हुआ था, महिलाओं का प्रवेश, संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ था, ठीक है। लेकिन इसी समय महात्मा बुद्ध ने एक बात भी कही थी कि अब इस संघ की जो उम्र है वो घट जाएगी, मतलब ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, इन्होंने ये बताया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल, ठीक है, निरंजना नदी पर स्थित है? अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो देखिए, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी पर स्थित है, क्लियर है। इसीलिए हमने ये पूरा डिटेल लिख दिया। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो एक ऐसा नॉलेज वाला वीडियो है कि एक ही वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म आप तैयार कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ठीक है, आचरण की शुद्धता था। वो जितने भी उपदेश दिए हैं वो कहते हैं सबसे पहले आप अपने आचरण में शुद्धता लाइए, पवित्रता लाइए, ठीक है, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, अपने मन को आप शुद्ध रखिए, ठीक है, पवित्र रखिए। वो हमेशा क्या कहते हैं, अपने आचरण को शुद्ध रखना और पवित्र रखने की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो देवदत्त महाराज हैं वो उनके चचेरे भाई हैं। ये क्या है? अच्छा, लिखा हुआ यहाँ पे चचेरे भाई है, पहली बार देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया कि उनका चचेरा भाई कौन था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, शुरू में तो पहले संघ में शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद फिर विरोधी बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि बुद्ध जी को हटा के वो खुद स्वयं बन जाए, ठीक है, संघ के प्रधान बन जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था।
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया? किसी को नहीं, ठीक है, किसी को नहीं, नन ऑफ दिस, किसी को भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए अष्टांग मार्ग, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, उन्होंने कहा था अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, मतलब हर एक चीज जो भी आप करना है जीवन में वो समय के साथ करिए। जब आप करेंगे तभी आपको क्या होगा? मोक्ष प्राप्त होगी। तो वो चीज इसमें है। धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु है। संकल्पना का अंग जो है यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहले तो सत्य पहचानना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको नहीं पता, अब देखिए कैसे आप सवाल करते हैं, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, वो ईश्वर को नकार देते थे, वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है, वेदों को भी वो नहीं मानते थे। तो ये पॉइंट अब आप याद रखिए। तो अब ये देखेंगे, सबसे पहले फोर्थ जहाँ पर हो उसे तो काट दीजिए, ठीक। केवल एक सही है तो ये तो गलत हो गया, सभी चारों सही है ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये इसलिए गलत हो गया सभी चारों, क्योंकि देखिए ये पॉइंट तो गलत हो गया। तो हमें मान के चलिए कि पहला और तीसरा पता है, पहला तीसरा हम तो जानते हैं परफेक्ट रूप से सही है। तो देखिए अब इसमें तो तीन है नहीं, अगर इसमें तीन होता तो कन्फ्यूजन है, तो इसलिए तरीके से ये भी गलत हो गया। पहला दूसरा तीसरा सही, इसका मतलब आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मांगते थे। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे अगर आपको दो पॉइंट भी पता है तो आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों का प्रवेश, अभी मैं बता रहा था वैशाली में, क्लियर है। पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, पिटक, सुत्त पिटक। आगे बढ़ेंगे, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? अब देखिए नियम की बात करें तो विनय पिटक, जो विनय पिटक है उसमें आचार विचार संबंधी नियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया कि आचार विचार संबंधी नियम कहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जो आचार विचार संबंधी नियम है ये किस में है? तो आपको याद रखना होगा ये विनय पिटक में, ठीक है। विधि निषेध की बात करते हैं हम, ठीक है, विधि निषेध की बात करते हैं, दैनिक जीवन संबंधित बात करते हैं, ठीक है, संघ के नियम संबंधी बात करते हैं, इसमें इस तरह की बात कर सकते हैं। और जो अभिधम्म पिटक है ये देखिए, ये दार्शनिक, जब भी दार्शनिक की कोई बात आएगी तो अभिधम्म पिटक में, क्लियर है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होगा। और जो आपका शुद्ध पिटक होगा वो उपदेशों का संग्रह होगा, ठीक है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों पर्वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। एक पर्वन नाम का समारोह होता था, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता था कि साल भर क्या करते थे भिक्षुक, क्या होते थे, मतलब बौद्ध के लोग जो शामिल होते भिक्षुक लोग, वो लोग मतलब मांगा इधर उधर भटकते रहते थे और भिक्षा मांगते रहते थे। अब भिक्षा मांगते समय जब उन क्या होता था वो कभी रुकते नहीं थे, बरसात के समय वो रुकते थे। पहली बात ये कहानी सुन लीजिए, स्टोरी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। बरसात के समय क्या करते थे वो बिहारों में रुका करते थे। बिहार का मतलब जो बिहार राज्य है वो नहीं, बिहार होता था जहाँ पे वो रुकते थे, ठीक है, बिहार में रुकते थे। अब हम देखते हैं कि बिहार में रुकते हैं तो वहाँ उनके पास समय होता था कि उन्होंने अगर साल भर में कोई गलतियाँ की हैं तो वो क्या करें, उसको मतलब उजागर करें, ठीक है, जो मतलब पर्वन नामक समारोह में बताएं कि हाँ हमने ये गलती की है, ठीक है, अपराधों को वो स्वीकार कर सकते थे। तो इस तरीके से देखिए वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर प्राप्त होता था। मतलब एक अवसर, एक त्यौहार होता था, मनाते थे, एक तरीके से पर्वन नामक का त्यौहार मनाने लगते थे, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने कोई गलती की तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये भी प्रश्नों में आ चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये आपका राजगृह में मिलेगा, याद कर लीजिए। बुश के 80 फुट बड़ी प्रतिमा का बोध गया में है, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, ठीक है, ये जापानियों द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 80 फुट की जो प्रतिमा है आपका, ठीक है, बोध गया में, वो जापानियों द्वारा। आगे बढ़ेंगे। वह स्तूप या स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है,
अब देखिए पहला बात नहीं रहा है। सबसे पहले तो सवाल आएगा, ठीक है, लोग क्या करेंगे, इसको 99% लोग गलत कर देंगे। अब देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, सांची जैसे देखेंगे, कहेंगे सांची का स्तूप यहाँ पर तो भगवान बुद्ध का वो बना हुआ है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है जो निर्वाण प्राप्ति के दौरान अर्धगोलाकार, ठीक है, और यहाँ पे निशान उशान अपन अपना बना देते हैं इसमें, तो उस तरीके से ये सब बना होता। तो याद रखिएगा ये मृत्यु के पश्चात था, मृत्यु के पश्चात था, मृत्यु के पहले तो था नहीं। तो जीवन से बुद्ध संबंध, भगवान बुद्ध के जीवन से, तो जब जीवित थे तो ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं ये व्यवस्था, इसका मतलब यही नहीं था, ये बाद में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े तो यही कह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, इसे तो फिलहाल टिक नहीं लगाएंगे, इस वजह से ये प्रश्न गलत हो जाएगा। संसार आस्तर और क्षणिक है का संबंध किससे है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जी गए, ठीक है, गौतम बुद्ध जी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लाइट ऑफ एशिया, ये पूरी डिटेल हमने इसलिए यहाँ पे लिख दी है। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर एडविन एर्नाल्ड, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी ललित विस्तार पर आधारित थी, ठीक है। ललित विस्तार क्या है वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या है। इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी जो ललित विस्तार पर आधारित थे। उन्होंने कहा था एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहा था, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज, कई बार ये भी प्रश्नों में आया है। तो ये किसने कहा था, सर एडविन एर्नाल्ड ने, ठीक है, सर एडविन एर्नाल्ड ने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था। अब देखिए वहाँ पर हम बता रहे थे कि जो हीनयान था, हीनयान में महान पुरुष की संज्ञा दी गई, ठीक है, और जो महायान था, महायान में क्या हुआ, देवता की संज्ञा दी गई, ठीक। तो इस तरीके से वो देवी देवताओं का पूजा सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, देवी देवताओं की पूजा, मतलब ये पूजा करने लगे थे उनको देवता बना के। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी ट्रिकी है, अगर सवाल एग्जाम में पढ़ेंगे, मतलब किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा नहीं। अब आपको ये सोचना होगा किसके शासनकाल में। अब देखिए देवता कब कहा गया, महायान शाखा को। ऐसे आप प्रश्न करेंगे कि महायान शाखा को, अच्छा महायान शाखा का जन्म कब हुआ, फोर्थ, जब बौद्ध संगीति हुई, कौन शासक था, तो तुरंत आपके दिमाग से आएगा कनिष्क थे वो तो उस समय, ठीक है, और वहाँ पे 2 अध्यक्ष थे, तुरंत आपको अध्यक्ष का नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है, तो वो कनिष्क थे। क्लियर। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, ठीक है, वो बुद्ध जी की थी। पहली बात, एक पॉइंट और आपको नोट करना होगा यहाँ पे कि ये बुद्ध जी एक ऐसे व्यक्ति थे सर्वाधिक क्या किए थे, प्रतिमाओं को, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिमाओं को मतलब विरोध किए थे। उन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक प्रतिमाओं का विरोध किया और सर्वाधिक यही प्रतिमा में पूजे गए, ठीक है, ये पॉइंट। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। अब देखिए मूर्ति पूजा का बता रहे हैं, बहुत बड़े विरोधी थे। कौन थे, बुद्ध जी, बहुत बड़े विरोधी थे। लेकिन इत्तेफाक देखिए इनकी मृत्यु के पास सबसे ज़्यादा यही पूजे गए। क्लियर है। गांधार कला शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध में प्रचलन मुद्रा है। अब गांधार कला शैली प्रथम धर्म, देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुछ नहीं करना, धर्म चक्र लगाइए। हमने कहा था कहीं भी आ जाए धर्म चक्र प्रवर्तक तुरंत लगाइए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में। अब देखिए खड़ी की बात करें, जब हम खड़ी प्रतिमा की जब हम बात करेंगे, देखिए खड़ी प्रतिमा यहाँ लिख देते हैं, खड़ी प्रतिमा, आगे लिख देते हैं कनिष्क, कुषाणों के शासनकाल में। देखिए यहाँ पर का है तो यहाँ पे खा है, एक दूसरे का का खा क्रम से आ रहे हैं। और पड़ी प्रतिमा की बात करें, पड़ी प्रतिमा या सोई हुई प्रतिमा की बात करें तो वो गुप्त के शासनकाल में थी। क्लियर है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा, ठीक है, मतलब हंसते हुए दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब भूमि पड़ी मुद्रा जिसको कह सकते हैं, यह किसका प्रतीक है। अब देखिए ये जब भी है भूमि स्पर्श मुद्रा, तो याद देखिए जहाँ भी मार लिखा हो वो सही होगा, ठीक। तो देखिए मार प्रदृष्टि और मार के प्रलोभन, ऐसे याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना, 2 जगह ऑप्शन में है तो ये दोनों सही होगा, ठीक है। इस संदर्भ में दोनों कथन का और खा सही है, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्दा मार पर आधारित है,
अब वो मारपीट वाला नहीं, ठीक है, आप पढ़ लेंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ठीक है, गुप्त के शासन काल में। हमने क्या बताया था, जो का और खा वाला याद रखिएगा, ठीक है। खड़ी जो प्रतिमा होगी वो कुषाणों से, ठीक, कनिष्क कनिष्क सॉरी, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त के शासनकाल, बस कुछ मत कीजिए, लगाइए। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, बिल्कुल है, ये भी सही, ठीक। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए जब भी इस तरीके से कथन और कारण का सवाल आ जाए तो दोनों के बीच में क्योंकि लगा दीजिए, और क्योंकि लगाने के बाद पहला सेंटेंस पढ़िए और दूसरे की तरफ जाइए, देखिए क्या सत्य होता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्या कोई सेंटेंस बना नहीं, मतलब वो राजधानी है, महात्मा बुद्ध से क्या मृत्यु से क्या लेना देना, मतलब अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में नहीं होती तो मल्ल गणराज्य की राजधानी नहीं बनती क्या, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि लगाने पर एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं मिल रहा है, कहने वाला दोनों पॉइंट तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे, तो एक और दो दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्लियर। तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य के नामों से जाना जाता है, ठीक है, पद्म पाणि के नाम से, ये याद करना होगा आपको, पद्म पाणि। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, देखिए शून्यता का सिद्धांत, ठीक है, नागार्जुन महोदय जी थे, उन्होंने किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ठीक, तो याद रखिएगा ये माध्यमिक, कई तरीके के संप्रदाय हैं बौद्ध संप्रदाय, उसमें माध्यमिक के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था, ठीक है, विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, देखिए ये जो विश्वविद्यालय था ये गुप्त के शासनकाल में बनाया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन, ठीक, आगे देखते हैं। कथन 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। पतन एक्चुअली हो नहीं गया, पतन कर दिया गया था, ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये गलत है, ठीक। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिल, ऐसा नहीं, राजकीय प्रश्रय मिल रहा था, बस क्या हुआ था कि वहाँ बंगाल साइड में एक और विश्वविद्यालय खोल दिया गया था, ठीक है, धर्मपाल ने खोला था, ठीक है। तो उस वजह से इसकी जो मतलब विशेषता थी, ठीक है, विशेषता कहें या इसका प्रचलन कहें, कम हो गया। मतलब जो एक अन्य विश्वविद्यालय खुल गया उसकी वजह से यहाँ पे लोग आना कम हो गए, इसलिए ये मामला गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, दूसरा पॉइंट तो गलत हो, कारण गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ दोनों के बीच में क्योंकि लगाइए, देखिए क्या सेंटेंस बन रहा है। 12वीं शताब्दी तक अंत नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया क्योंकि महाविद्यालय को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये चीज़ गलत है। प्रश्रय अभी भी मिल रहा था लेकिन क्या हुआ था, उनकी विशेषता कहें, ठीक है, मतलब इनका एक और विश्वविद्यालय खुल जाने की वजह से इनका उपयोगिता कम हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से केवल एक ही सही है परंतु दो गलत। आगे बढ़ेंगे। नालंदा महाविहार, नौ नालंदा, याद रखिएगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, नौ लगा हुआ है। यहाँ पर पाली अनुसंधान केंद्र है, और पाली क्या है, एक भाषा है, ठीक है, पाली एक भाषा है, ठीक है, लोकल भाषा है, जिसे क्या किए थे, बुद्ध जी इसका प्रयोग किया करते थे, बुद्ध जी द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, नौ नालंदा महाविहार है वो पाली अनुसंधान संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तप और भोग का अति, अति तो पहले बात कही नहीं था, एक पॉइंट, अति का मतलब होता अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक की कहीं कोई बात ही नहीं हुई, ये चीज़ तो नहीं था, पहला पॉइंट तो गलत हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि ये सवाल आपने देखा आपको नहीं आता, लेकिन पहला तो पता चल गया कि हाँ कि ये चीज़ बहुत की अधिक, पहला पॉइंट गलत है। अब जब गलत है तो देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसका मतलब ये देखिए, पहला पॉइंट अगर जिसको पता था वो सवाल को देखिए सॉल्व कर लिया, ख़त्म हो गया, 1 मिनट में ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 मिनट का 10 सेकंड भी नहीं लगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों
धर्म में समान थे, ठीक। तप और भोग का अति, पहली बात अति तो नहीं था। तो देखिए पहला पॉइंट जहाँ था, सही उत्तर की चुनने की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, हो गया, खत्म कहानी। सवाल कितनी आसानी से हो गया। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, बिल्कुल याद है, वेदों के प्रति अनास्था दिखाते थे। कर्म कांडों को निषेध था, बिल्कुल सही था। अब देखिए अगर ये पहला पॉइंट पता था जिसको, उसका तो काम आसान हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? अहिंसा दोनों में समान थी, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में समान थी, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान थी, आत्मदमन नहीं था, याद रखिएगा, आत्मदमन नहीं था। मतलब खुद को मृत्यु के हवाले नहीं करना है, आत्मदमन की कोई भावना नहीं थी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्य जो कौन कौन से, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोधी का मार्ग है, ठीक है। एक तरीके से ये प्रश्न था, हमने इसको क्या किया, ऐसा सब बना दिया। तो याद रखिएगा ये चार आर्य सत्य हैं, ठीक है, और ये सब सभी सही है, ठीक है। चार दुख है, वो कहते थे दुख है और दुख का कारण भी है। अगर दुख है तो दुख का कारण है और उसका निवारण है, निवारण का मार्ग भी है। क्लियर। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत को। वो कहते थे जैसा कर्म करोगे वैसा आपको पुनर्जन्म होगा। क्लियर। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता, पहले पॉइंट तो गलत हो गया। पुनर्जन्म पर वो, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा, देखिए कर्म और तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसका मतलब वो पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो ये गलत हो गया। देखिए इस तरीके का कथन और कारण कभी भी ये गलत हो जाए तो याद रखिए, देखिए ये गलत, क्योंकि पहला पॉइंट देखिए गलत है। क्यों इसलिए गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि एक तथा दोनों सही है, एक तथा दोनों सही है इसमें भी बोल रहे हैं, यानी कि ये भी पॉइंट गलत हो गया। एक सही है इसमें बोल रहे हैं, ये भी पॉइंट गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ एक सही था गलत हो गया, देखिए हर जगह एक या दो, एक चीज़ सही होगी, ठीक है, एक गलत है किंतु दो सही है, ऑटोमेटिक सही हो गया। अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ तो देखिए ऑटोमेटिक सवाल, हमने दूसरा पढ़ा भी नहीं, हमने दूसरा पढ़ा नहीं, ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व हो गया। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। देखिए मतलब एक निगेटिव वर्ड और एक नहीं निगेटिव वर्ड, जब भी दो निगेटिव वर्ड बनते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव बना देते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकारा, तो ये गलत है, स्वीकार किया तो ये गलत है, पहला पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अस्वीकार दिया था, ठीक है, वर्ण एवं जाति को अस्वीकार दिया था, पहला पॉइंट। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल सही। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। तो इस तरीके से आपका पॉइंट 2 और 3 करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों निम्नलिखित कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, बिल्कुल सही, जो धर्म था इतना सादा था, ठीक है, आसान था। दलितों के लिए विशेष अपील की भावना भी थी, बिल्कुल सही, पहला दूसरा भी सही। धर्म की मिशनरी भावना भी थी, ठीक है, आप अपना प्रचार कर सकते हैं। स्थानीय भाषा का प्रयोग, अभी हमने देखा था नौ नालंदा, आपने देखा था नालंदा, ठीक है, क्या था, क्यों क्या था, वो था वो पाली अनुसंधान था। तो हमने ये चीज़ देखा वहाँ पे, पाली क्या थी हमने बताया, भाषा, हमने क्या कहा था, ये एक लोकल भाषा थी जिसका उपयोग कौन करता था, बुद्ध जी करते थे। तो हम ये देख रहे हैं 1 2 3 4 ये भी सही है। क्लियर है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता, पहली बात वैदिक यानी कि वेद को इन्होंने क्या किया, नकार दिया, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इज करेक्ट। निम्नलिखित में से विचार करें। अच्छा, चैत्य और बिहार, कुछ नहीं याद रखना। देखिए हम अभी पीछे बता रहे थे बारिश में जाके कहाँ रुकते थे, बिहार में रुकते थे। बिहार का संदर्भ बिहार राज्य से नहीं है, वो एक स्थान होता था जहाँ पे वो निवास करते थे, ठीक है, या विश्राम करते थे, ठीक है, वो चीज़ होता था। और जो चैत्य होता था ये पूजा ग्रह होता था जहाँ पे ये लोग पूजा किया करते थे, ठीक। तो चैत्य क्या थे, पूजा स्थल थे, और जबकि बिहार निवास स्थान था, बस ये याद रखना आपको। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, बस सीधी सी बात करना। चैत्य पूजा स्थल है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है, ठीक है।
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? तो वज्रयान, जैसे कहते हैं इंद्र का वज्र कहते हैं ना, ठीक है, इंद्र का वज्र की बात करते हैं। तो उस तरीके से आप याद रखिए कि जो सुल्तानी युग, जब सुल्तानी युग था, तो उस समय वज्रयान की जो शाखा थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पर निगेटिव हमें सर्च करना है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती, गलत हो गई यही, ठीक है, मिल गया पहला पॉइंट। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ, तो देखिए ये कैसे होगा, जो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई गई है वो अंतिम नहीं, ये प्रथम है, ठीक, प्रथम तीर्थंकर को दर्शाती है, पहला पॉइंट ये याद कर लीजिए। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये निगेटिव था, यही हटाना था हमको, क्लियर मिल गया हमको। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ठीक है, तो चामुंडराय, ठीक है, ये पहला पॉइंट चामुंडराय। अब देखिए श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, क्लियर है। यह गंग शासक रचमल, ठीक है, गंग शासक रचमल के शासनकाल चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति, देखिए गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, क्लियर है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, जो पीछे वाला सवाल वही था। तो ये लेक्चर आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि सारे बौद्ध जी के जीवन से रिलेटेड सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है, प्रश्न ख़त्म हो चुके हैं। यदि यही आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चले जाइए टेलीग्राम पे और सर्च कीजिए वहाँ पे @MyEducationCenter। जैसा सर्च करेंगे आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और हूबहू आपको ये PDF वहीं पे मिल जाएगी। धन्यवाद।